मिलन हो जाए जब संत मिलन हो जाए, मन वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, मन वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, मन वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, मन वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन। ना क्रोध किसी पर आए, ना क्रोध किसी पर आए। हर जगह हरि नजर आए। ना क्रोध किसी पर आए, हर जगह हरि नजर आए। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। ना मन में कोई भाए, ना मन में कोई आए। न मन में कोई भाए, मन दर्शन को ललचाए। मन में कोई दूजा न भाए, मन शन को ललचाए। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत का किसी के जीवन में प्रवेश हो जाता है, संत की वाणी का जीवन में प्रवेश हो जाता है, तब उससे ये चीजें उसके जीवन में अपने आप होनी शुरू हो जाती है। समझना अब सभी भक्ति हमारे बीच प्रवेश कर रही है। ये भक्ति के एक सूत्र है। इसलिए जब आपके जीवन में जो संत होता है, वो ये नहीं चाहता मुझसे जुड़े। आपके संत चाहते हैं कि मेरा फॉलोअर्स बन जाए, मेरे से जुड़े, मुझे कोई तवज्जो दे। संत नहीं चाहता मुझसे जुड़े, संत चाहता है जो मैं वाणी बोलूं, जो वाणी आपको मैं सूत्र दूं, उसी वाणी और सूत्र के द्वारा अपने जीवन का व्यापन करे, ताकि भगवान की प्रशस्त करने का आपका जो मार्ग है वो बिल्कुल साफ हो जाए। संत अपने जुड़ना नहीं चाहता। हमने तो भगवान की प्राप्ति करनी है, हम कौन सा भगवान है, हमने भी भगवान की प्राप्ति करनी है। इसलिए है जो संत होता है वो प्रारब्ध से बना होता है। इस जीवन में संत नहीं बन सकते। सन्यासी और आजकल जो हमें प्राय क्या है, दाढ़ी मूछें बढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, हम तो संत मान लेते हैं। संत और सन्यासी बहुत अलग है।
जब इसको आप समझोगे कि क्या है, हम नहीं समझ सकते, हम प्राय सबको बराबर मान लेते हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए सन्यासी में और संत में क्या फर्क है। इसलिए दूसरी बात, आज हम मंदिर आते हैं, भागवत सुनते हैं, हमें गौ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक हम गौ सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान राम और कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप चाहे जितने बड़े बड़ी मूर्ति बना दो, बड़े बड़े पंडाल सजा दो, भगवान को पंडाल की जरूरत नहीं है, भगवान को आपके बड़े बड़े महलों की जरूरत नहीं है। आप भगवान जितना मर्जी आप फूल सजा दो, जितना मर्जी आप उसमें डेकोरेशन करा दो, करा दो, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति आपके मन के में कितना भगवान के प्रति प्यार है, कितना भगवान गौ के प्रति सेवा है। अगर आपने गौ की सेवा अपने जीवन में पकड़ ली तो आप चाहे भागवत में खड़े हो, भगवान आपके घर में हमेशा प्रवेश करेंगे। आज हम क्या करते हैं, कहीं मठ जाते हैं, झाड़ू मारते हैं, राम राम बोलते हैं, सेवा करते हैं, हम जाते हैं मठ में, घर में हम बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं, घर में आना ही नहीं था। जब तक हमारा घर ही स्वर्ग की तरह ना बने, जब तक हमारा घर ही मंदिर ना बने, आप बाहर जितने मर्जी कर लो, जब तक घर में मंदिर नहीं बनेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। प्राय आदमी अपने घर में अगर 365 दिन है, 200 दिन तो अपने घर में ही रहता है। कोशिश करो जहाँ आप ज्यादा रहते हो उसको मंदिर बनाने की कोशिश करो, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। मंदिर कैसे बनेगा, जब घर में गाय होगी। आजकल बड़े बड़े घर है, घर में गाय नहीं हो पाती है। हम प्राय कहते हैं किसी भी गौशाला में जाकर किसी की गाय के गले में घंटी बांध दो, घंटी बांधोगे आप, जब अपने नाम घंटी बांधो, 1 महीने में जो गाय का खर्च आता है, गोवरधार आता है, अगर आप सक्षम हो उसको निरंतर आप मंथली उनको दे दो गौशाला वाले को। जब तक वो घंटी गाय के सिर में बजती रहेगी, उनके सिर में 33 कोटि जो विराजमान देवता है उनकी निरंतर आपके नाम की पूजा हो जाएगी। और घर में आप गाय नहीं रख सकते। गाय की सेवा सर्वोपरि है। आप इंसान को जितना मर्जी कर लो, जो भी कर लो, इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए गाय की सेवा अपने जीवन में ढाल दो। भगवान कृष्ण की आपके ऊपर, भगवान राम जी की आपके ऊपर हमेशा अनुकंपा बनी रहेगी। भगवान का जन्म गाय के लिए हुआ है। आज आप जय श्री राम बोलते हैं, आपको पता होना जो गर्भगृह है अयोध्या में, वो गर्भगृह चिन्हित गाय नहीं किया। हाँ बता दूं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बता रहा हूँ। वहाँ पे गाय जो विक्रमादित्य ने घुमाई थी कि मुझे बताओ माता, भगवान इतना बड़ा अयोध्या नगरी है, लेकिन जो गर्भ जहाँ भगवान का जन्म हुआ था वो कौन सी जगह है जहाँ पर गर्भगृह की स्थापना कर सकूं। तो जैसे उन्होंने पूरी वेद लक्षणा गाय को पूरे अयोध्या में घुमाना शुरू कर दिया विक्रमादित्य जी ने, जहाँ वो आज आप गर्भगृह देख रहे हो, वहाँ अपने आप गाय की थन से दूध निकल गया। इसलिए वो चिन्हित हुआ कि राम भगवान का जन्म स्थान ये गाय की प्रकाशा है, ये गाय है। आज आप राम राम बोल दो। देखो गौ गंगा गीता, गौ गंगा गीता पवित्र सन्यासी ने बताया है। नर्मदा बता सकते थे, कावेरी बता सकते थे, बहुत से जीव है। क्यों? इनमें विषय अलग है। भगवान किसे मानते हैं? जो प्रकृति को अपने साथ चलाने की ताकत रखते उसके भगवान मानते हैं। ज्वाला माता देखो आज तक जोत नहीं जुड़ी, आज भी हम नतमस्तक होते हैं। हमें अपना सनातन जो हमारा धर्म है बड़ा विचित्र है, साइंटिफिक है, प्रत्यक्ष प्रमाणिक है। गौ गंगा, गंगा का पानी कभी खराब होता है? आप भी घर में रखते होंगे, वहाँ हमारे नतमस्तक हमारे पूर्व ऋषि मुनि होते हैं। गौ है, गौ के घर कोई कार्य हो सकता है? आज हम चाहे जितना मर्जी घर बना दे, जब आपने यज्ञ करना होगा वही गौ का भी वही गोत्र आएगा, जिसको हम घर में भी नहीं रख रहे हैं माता गौ। तीसरा क्या है? गौ में ऐसी शक्ति है, गौ चाहे 100 गाय क्यों नहीं बैठी हो, बछड़ा जो है गाय अपने बछड़े को 100 बछड़ों के बीच में बछड़ा गाय के पास आएगा और जगह नहीं आ सकता। तीसरा, गाय का जो दूध है, अगर हमारी माँ, छोटा शिशु भी अगर उसकी माता पूरी हो जाती है, वो गाय का दूध को शिशु को पिलाकर उसका पाचन हो जाएगा, शिशु कोई मरता नहीं है। कभी गौ को माँ का आ गया, अगर माता का स्तन से दूध नहीं निकलता है या माता का मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चे को गाय का दूध आप पिलाओगे उसकी मृत्यु नहीं हुई, पाचन शक्ति में से गौ को माँ आ गया। भैंस का दूध पिला के देखो मर जाएगा बच्चा। ठीक है, गीता, गीता पढ़ोगे, हम बोलते गीता में क्या है, बार बार पढ़ो, जितना बार बार पढ़ोगे समझ आएगा। गीता आपको वैराग्य करेगी। जब गीता पढ़ोगे आपका मोह नहीं होगा संसार से, आपको लगेगा ये मेरी माता पिता की जो सेवा है,
ये मेरा पितृ जो कर्म है, पिता का धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। जब आप धर्म को कर्तव्य के रूप में देखोगे, आपको भी शक्ति नहीं होगी, आप हमेशा खुश रहोगे। भगवान ने हमारा जीवन खुशी के लिए दिया है। घर में कोई मृत्यु भी हो जाती है, किसी बच्चे की भी, किसी की माँ की भी, 15 दिन बाद उसको अपने आप हंसी आ जाती है। कोई हंसाएगा नहीं, उसको अपने आप ही किसी बात की हंसी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? भगवान ने जो हमारा जीवन है हंसने के लिए दिया है, आनंद करने के लिए दिया है। ये आपको ध्यान देना, ये बीच में आपको सूत्र में बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। ये गीता बार बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। हम क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि मैंने पूरा करना है, बस मैंने रूटीन बनाई है कि हनुमान चालीसा पूरी करनी है, बस ये बता। भगवान को आराम से पढ़िए, आप समझिए कितना भगवान भाव का होता है, भाव। इसलिए तीसरी बात, आजकल माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो मठों में बड़ी सेवा करते हैं, मठों में सब कुछ देते हैं, बड़े बड़े जागरण करते हैं, भंडारे देते हैं। उनके घर में वही माँ बाप रो रहे होते हैं। ऐसे भंडारे कोई चिंता नहीं है। ये तो वो भंडारे हैं कि समुद्र में पानी की बाल्टी डाल दो, उसमें नमक ही लगेगा, उसमें वो कोई मीठा नहीं हो सकता। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। आज जो भी हमारे बच्चे हैं, जब तक आपके माता पिता खुश नहीं हो सकते, तब तक जितना भी किया व्यर्थ है। आप चाहे जितने मेरी स्टेज पे जाओ, जितने 108 भागवत कर लो, वो भागवत नहीं लगेगा। वो तो सिर्फ एक अपने आप को कहते हैं ना कि अपने, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। आज माता पिता, कल जहाँ हमारे माता पिता है वहाँ हमें भी जाना है। डर का माहौल है। आज तो पहले सास डरती, पहले बहुत डरती थी सास से कि पता नहीं सास कैसे मिलेगी। आज ऐसी स्थिति हो गई है, अब सास डरती है बहू से, पता नहीं कैसे घर में बहू आ जाए कि मैं बहू में चढ़ के चक्कर ना लगाऊं। डर का भी है। इसलिए अपने जैसे हमारे माता पिता है, जैसे हमारे सास माता पिता है। देखो जो बुजुर्ग होते हैं वो कड़क होते हैं। ये तो कुछ नहीं है, सन्यासी के साथ तो रह नहीं सकते तुम। सन्यासी ऐसे कड़क होते हैं, उनको तो नहीं रह सकते। इसलिए आपको माता पिता जो मिले हैं, आप माता पिता के पास बैठ सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं, नहीं गलत है सही है। जब ये सन्यासी की परंपरा होती है, इसमें नहीं क्षण तुष्ट एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम दुष्ट हो जाएंगे जो है। इसलिए आप इस महाराज जी के चरणों में आए हैं। नैना का मतलब होता है ज्ञान। आंखें खोलो, ये आंखें है ना। आज हम क्या करते हैं, एक बात और, हम गुरु के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। जब भी कहीं गुरु के दर्शन करने हो, भगवान मतलब आंखें खोलो। आप इस तरह से आंखें बंद करके भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। आप आंखें बंद करोगे, अपने ही कर्म आपको याद आ गए, मैंने क्या किसका लेना है, क्या कमिटमेंट की है, क्या है। जब कोई मूर्ति होती है, ऐसे खोलो आप आंखें कि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से देखना है। ये जीवन में आप ढाल दो। ये जीवन क्षण भर है। अपने जीवन को 365 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 17-80 साल किसी का जीवन है, 365 से मोबाइल में गुणा कर देना। कुछ हजार दिन होते हैं। जितनी आपकी आयु है वो निकल चुकी होती, कभी वापिस नहीं आएगी। उनको निकाल देना। लास्ट के जो 5 साल होते हैं, हमें अपने बुजुर्गों, बच्चों से ही हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे कहावत है ना कि लास्ट में बच्चे ही हमारे बाप बन जाते हैं। आज हमारे बच्चे हमसे परमिशन लेते हैं कि हम जाएं नहीं जाएं, आपको तो नहीं जाना है। आने वाले 5-7 साल ऐसे होंगे लास्ट के, आप अपने बच्चों से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। मंदिर जाऊं, बाहर निकलूं, बोल नहीं निकलोगे, आप गिर जाओगे। इससे मतलब है कि लास्ट में हमारे बच्चे हैं, हमारे पिता तुल्य बन जाते हैं। इसलिए गुरु का नाम बार बार लो। अंतिम क्षण में जब गुरु का नाम क्यों जरूरी है, अंतिम क्षण में जब आपकी जो वाणी की मृत्यु से पहले आपकी वाणी निकल जाएगी, चले जाती है, आप बोल नहीं पाते, उस टाइम सारा आपको याद आकर मैंने कौन से अच्छे कौन से बुरे कर्म किए हुए हैं, आप इसको बोल नहीं पाते हैं। अगर उस टाइम हमारी शक्ति पोतों में रहती है, नानके में रहती है, तो उनके गर्भ से हमें पैदा होकर वापिस संसार सागर में आना पड़ता। तभी कहते हैं दादी पैदा हुई है, ये वो आई है, कायम कहते हैं दादी की तरह है। इसलिए नाम इसलिए जरूरी है। बार बार जब मनन करते रहोगे, एक स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी कि ना चाहते हुए चलते फिरते आप नाम लेते रहोगे, अपने आप ही वो नाम आपके अंदर जपता रहेगा। जब अंतिम स्थिति आ जाएगी तो वो नाम जाते हम बार बार हमें मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं सब दुख है, जाना है ही है, सबको पता है, सबने जाना है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए।
भगवान का नाम लेके ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। 3 चीजें बताई मैंने, गौ की सेवा, माता पिता की सेवा। आप जितना बड़ा बड़ा मंदिर बना दो, घर में अगर माता पिता खुश नहीं है, उस मंदिर में भगवान आ ही नहीं सकते। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। और अंबानी चाहे बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो चाहे गंगा जी को हरिद्वार से नहर के रास्ते बॉम्बे पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो फल हरिद्वार का है वो बॉम्बे नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहाँ मिलते हैं? दरिद्र रूप में। भगवान कभी सिंहासन नहीं मिलते हैं। भगवान के पास आपने जाना होगा कि सूक्ष्म रूप होकर आपको भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ। आप कथा सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए। महाराज जी की बड़ी अनुकंपा। यहाँ कथा सुनने का फल कई गुना है। यहाँ से कुछ देखो, भगवान पे कथा विश्वास होना चाहिए। जब तक हमें गुरु की वाणी पे कथा पे विश्वास ना हो, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से प्रहलाद को नारद जी ने कहा था, आप इस मंत्र का जाप करना, उसी मंत्र से भगवान का प्रकट हुआ विश्वास था। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसे होंगे भगवान प्रकट, उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान जब आएंगे। देखिए विश्वास कैसा था। अगर नरसिंह भगवान जब उत्पन्न हुए, आम कोई आदमी होता मर जाता देख के उसको, उनको ये विश्वास था कि किसी भी रूप में भगवान में दर्शन कर सकते हैं। भगवान के खंभे से पैदा हो सकते हैं, भगवान गर्भ से पैदा हो सकते हैं, भगवान अवतरित भी हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई कर्मण्य कार्य नहीं है। इसीलिए हमेशा भगवान का सुनने कर अपने सनातन धर्म पर अडिग रहिए। माता पिता की सेवा, गौ की सेवा। भागवत आप 100 सुन लो और घर में गौ की सेवा करोगे। गौ के विषय में बहुत भागवत में कहा गया है, उसको अपने जीवन में ढाल दो, हमारा सबका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं भगवान के चरण में अर्पण करता हूँ। 2 मिनट राम नाम का लेते हैं। 2 मिनट जब कोई नहीं अपना होता है तो भगवान नाम ही हमारा होता है। कैसे करते हैं?